नमस्कार दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट देश का पेश तो कर दिया है, जिसमें उन्होंने तकरीबन 48 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा। अगर हम बात करें तो कहीं पर उन्होंने लोगों को राहत दी है, तो कहीं पर टैक्स का बोझ भी बढ़ाया है, निराशा दी है। बजट में गरीबों, किसानों और करदाताओं की बात करें तो उनके लिए कुछ खास घोषणाएं भी की गई हैं। इस साल कृषि बजट की अगर हम बात करें तो इस साल तकरीबन 1,52,000 करोड़ का बजट रखा गया है, जो पिछले साल से तकरीबन 27,000 करोड़ ज़्यादा है। मतलब पिछले साल करीब 1,25,000 करोड़ रुपए था। मतलब ये आप मान के चलिए कि करीब 21.6% ज़्यादा था। दोस्तों, अगर हम बात करें किसानों की, तो किसानों ने लगातार एमएसपी को लेकर के, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के, बजट में घोषणा को लेकर के कई बार मांग की है। कई बार उनकी उम्मीदें थी कि बजट में एमएसपी को लेकर कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन ऐसा इस साल के बजट में कुछ नहीं हुआ। वहीं अगर हम बात करें किसान सम्मान निधि की, तो वो भी 6,000 रुपये ही थी। दोस्तों, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर बजट से जुड़ी कुछ खास बातों की, तो आपको बड़ा आसानी से बता दूं कि क्या रहा, क्योंकि इस बार जो फोकस रहा है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में काफ़ी फोकस रहा है। और हालांकि बहुत ज़्यादा बजट कृषि में बढ़ाया तो नहीं गया, लेकिन फिर भी कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, कई सारे ऐसे प्लानिंग हैं जो दिखाता है कि किस तरह से एग्रीकल्चर पे ये बजट फोकस रहा और भविष्य में कैसे एग्रीकल्चर पे सरकार काम करेगी। दोस्तों, 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए तैयार किया जाएगा। अगले 2 सालों में देश भर में 1 करोड़ किसानों को सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के जरिए नेचुरल फार्मिंग से जोड़ा जाएगा और इसकी शुरुआत कराई जाएगी। आपको बता दूं, ग्राम पंचायत और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के जरिए इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, ताकि ग्राम पंचायत है या फिर साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूशन है, इसलिए ताकि सीधे तौर पे जो किसान हैं उनके तक ये बात पहुंचे। तकरीबन 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। किसानों की मदद के लिए 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। नाबार्ड के जरिए किसानों को मदद दी जाएगी, जो किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए दी जाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर काम होगा। किसान की पैदावार को मौसम के असर से बचाने पर काम किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे किसान हैं, ज़्यादातर किसानों की अगर हम बात करें तो वो मौसम के हिसाब से ही जो है खेती करते हैं, पैदावार करते हैं। तो कैसे मौसम के असर से बचा जाए और उनकी पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर जो है इस बार ज़्यादा जोर दिया है सरकार ने बताया है कि तकरीबन 32 जो फसलें हैं उनकी 100 नई किस्मों को लाया जाएगा जो मौसम के अनुकूल होंगी। वहीं अगर हम बात करें एमएसपी की, तो एमएसपी पे इस बार बजट पे कोई घोषणा नहीं हुई है। बजट में किसानों की सबसे बड़ी मांग रही है एमएसपी, जिसकी घोषणा नहीं हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 1 महीने पहले लगभग सभी मुख्य फसलों पर बढ़ी हुई एमएसपी की घोषणा की थी। दोस्तों, जून के महीने में, जो इस साल का जून का महीना था, उसमें तकरीबन 14 फसलों पर एमएसपी की नई घोषणा हुई थी। साथ ही किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि में भी इजाफा नहीं किया गया है। इसका सीधे तौर पे संकेत है कि सरकार इस चीज को लेके सेटिस्फाइड है। सरकार का कहना है कि जो 6,000 रुपए हैं वो ही पर्याप्त हैं और किसानों के जो डायरेक्ट जुड़े हुए खाते हैं वहां पर उनको किस्तों में पहुंचा दिया जाएगा। अगर हम बात करें दलहन और तिलहन में, तो इसमें किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग को मजबूत करने की सरकार ने बात कही है। अंतरिम बजट में जो चुनाव के पहले बजट की घोषणा हुई थी फरवरी में, उसके अनुसार सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। आपको बता दें, सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत करने की भी सरकार ने अपने बजट में बात की है। सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफपीओ, सहकारी समितियों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की बात की गई है। इनके कलेक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस करने की बात की गई है। राज्यों के साथ पार्टनरशिप के तहत सरकार 3 सालों में किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिए डिजिटल
पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई बनाने पर काम करेगी। आपको बता दूं कि 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीनों को डिटेल्स में, मतलब आपको बता दें कि जो लैंड रजिस्ट्री में जो 6 करोड़ किसान है और उनकी डिटेल्स है उनको लाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम मत्स्य पालन यानी मछली पालन की बात करें तो जो झींगा मछली है उसके उत्पादन करने वालों को मदद के लिए सरकार ब्रीडिंग सेंटरों का नेटवर्क बनाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगी। उनकी फार्मिंग, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट के लिए नाबार्ड के जरिए फाइनेंसिंग सुविधा भी दी जाएगी। यानी कि जो झींगा मछली है उसके जो किसान हैं, उसके जो उत्पादन करते हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है। वहीं अगर हम बात करें नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी के बारे में तो सरकार इसको लाएगी। सरकार कोऑपरेटिव सेक्टर के विकास के लिए नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी लाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार का अवसर पैदा हो, इसके लिए भी पॉलिसी का टारगेट होगा। तो ये था जो कृषि बजट जिसको लेकर के सरकार ने फोकस किया है। अब ये देखने वाली बात है कि ये जो बजट का जो पूरा आवंटन किया गया है वो आखिरकार किसानों को कितना लाभप्रद होगा। फिलहाल अगर आप बात करें, भले ही बहुत ज़्यादा आवंटन नहीं है पिछले साल से इस साल, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो काफ़ी मजबूत और एक प्रॉपर वे में बनाया हुआ ये बजट दिखता है। अगर हम बात करें कृषि बजट की तो भले ही सिर्फ 27,000 करोड़ रुपए ही पिछले साल से बढ़ाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से इस बजट को बनाया गया है, कोशिश ये की गई है कि सीधे तौर पे किसानों को इसका फायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे लाभान्वित हों। नमस्कार।